देखिए, जिन लोगों का जन्म ग्रीष्म ऋतु में होता है, गर्मी के ऋतु में होता है, उनके ऊपर किसका प्रभाव होता है। और ग्रीष्म में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप अपने दिन को कैसे बेहतर, जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। देखिए, ग्रीष्म ऋतु का जो समय है, गर्मी की ऋतु का जो समय है, ये मई जून का समय माना जाता है। मई जून का समय ग्रीष्म ऋतु का समय है। इस समय में ज्यादातर सूर्य का और कुछ अंशों में मंगल का प्रभाव होता है। जो लोग ग्रीष्म ऋतु में जन्म लेते हैं, ऐसा देखा गया है कि इस समय में जन्म लेने वाले लोग प्रशासक होते हैं, न्यायविद कानून में होते हैं, जज होते हैं, लॉयर होते हैं और राजनेता होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जन्म लेने वाले लोग जीवन में उच्च पद पर पहुंचते हैं। जिनका जन्म ग्रीष्म ऋतु में होता है, उनको क्रोध वाली समस्या और लंबी चलने वाली बीमारी हो जाती है। अगर आपका जन्म ग्रीष्म ऋतु में हुआ है तो आपको जल तत्व के रत्न फायदा पहुंचाएंगे, जैसे मोती, जैसे ओपल। लेकिन ऐसा देखा गया है कि इनको कभी कभी माणिक्य से भी बहुत लाभ होता है। तो आप सलाह लेकर के, अगर आपका जन्म ग्रीष्म का है तो सलाह लेकर के एक माणिक्य या जल के रत्न अगर आप धारण करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अब उनकी बात करते हैं जिनका जन्म वर्षा ऋतु में हुआ है, रेनी सीजन में। वर्षा ऋतु में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका जीवन कैसा है, उपाय क्या है। देखिए, वर्षा ऋतु का समय होता है जुलाई अगस्त का। लगभग यही समय वर्षा ऋतु का समय होता है और इस ऋतु का स्वामी है चंद्रमा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इस ऋतु में शुक्र का भी थोड़ा बहुत प्रभाव होता है, लेकिन ज्यादातर इस ऋतु में प्रभाव होता है चंद्रमा का। जिनका जन्म वर्षा ऋतु में होगा, जुलाई अगस्त में, वो बड़े इमोशनल और बड़े सेंटिमेंटल होंगे। अक्सर इस ऋतु में जन्म लेने वाले को मानसिक बीमारी भी हो जाती है। ये लोग या तो भौतिक जगत में, पैसे रुपए की दुनिया में नाम, यश और सम्मान में ऊंचाई पर पहुंचते हैं, या आध्यात्म के क्षेत्र में ज्यादा उन्नति कर पाते हैं। अगर आपका जन्म वर्षा ऋतु में हुआ है तो आपको अपने मेंटल लेवल को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में बनाए रखना है। और इसके लिए अगर ये देसी मूंगा पहने या सलाह लेकर के मोती धारण करें तो उससे इनको लाभ अवश्य होगा। जिनका जन्म वर्षा ऋतु में होता है, उनके आंखों से बारिश ज्यादा होती है, ज्यादा रोते हैं। जो बच्चे या जो लोग वर्षा ऋतु के होते हैं, आप उनसे थोड़ी सी सपोर्टिव बात करिए, भावनात्मक बात करिए, उनके आंखों से आंसू झरने लगेंगे। अब एक ऋतु बच गई, शरद ऋतु, यानी बरसात के बाद और सर्दियों के पहले, हेमंत के पहले। शरद ऋतु में जिनका जन्म होता है, उनका स्वभाव और जीवन कैसा है और उनके जीवन को बेहतर कैसे बनाएं। जिनका जन्म शरद ऋतु का है, उनको बता दें कि ये समय लगभग सितंबर अक्टूबर का समय होता है। शरद ऋतु के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। शरद ऋतु का स्वामी बुध नामक ग्रह है। जिनका जन्म शरद ऋतु में होता है, ये बड़े तेज बुद्धि के होते हैं और अक्सर इनके अंदर क्रिएटिविटी, कला, एक्सप्रेशन के गुण पाए जाते हैं।
कभी कभी बड़े अच्छे राइटर, बड़े अच्छे लेखक और बड़े अच्छे प्रस्तोता, प्रेजेंटर हो जाते हैं। अगर आपका जन्म शरद ऋतु का है तो अग्नि प्रधान रत्न मत पहनिए, मूंगा या माणिक्य पहनने से बचिए। जिनका जन्म शरद ऋतु का है, अगर वो एक पन्ना बनवा करके पहने सलाह लेकर के, तो उससे उनका जीवन बहुत बेहतर होगा और जीवन में अच्छी उन्नति कर पाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।